नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन देश में एक ऐसा जिला है जो 1930 में ही आजाद हो गया था। महाराष्ट्र का सोलापुर जिला 3 दिन तक ब्रिटिश हुकूमत से आजाद रहा था। इसी ऐतिहासिक जिले से आज आप वोट यात्रा देखेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार पर सोलापुर की जनता क्या कहती है। तो आइए शुरू करते हैं वोट यात्रा। बुधान फ्रेम के ड्रम बजाकर ये लोग आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोलापुर के हुतात्मा चौक पर उन महान क्रांतिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देश को आजादी साल 1947 में मिली, लेकिन महाराष्ट्र का यह जिला साल 1930 में 9 मई से 11 मई तक तब आजाद हो गया था जब तब की म्युनिसिपल काउंसिल रही इस इमारत पर तिरंगा लहरा दिया गया था। महाराष्ट्र का जिला सोलापुर। हालांकि इस झंडोत्तोलन की कीमत 4 स्वाधीनता संग्राम के सिपाहियों को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। जगन्नाथ शिंदे, मलप्पा धनसेट्टी, अब्दुल कुर्बान हुसैन और श्री किसान शर्डा नाम के 4 स्वाधीनता संग्राम के सिपाहियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। कहानी ये, दांडी मार्च के दौरान जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, तब सोलापुर के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो गए, जिसके बाद अंग्रेजों ने शूट एंड साइट का मार्शल लॉ का ऑर्डर जारी कर दिया और फायरिंग में कुछ यहाँ के निवासियों की जान चली गई, जिसके बाद भीड़ गुस्साई और उसने मंगलवार पेट पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने धरपकड़ का सिलसिला शुरू किया। उसमें ये 4 स्वाधीनता संग्राम के सिपाही पकड़े गए और उन्हें बाद में फांसी दे दी गई। बलिदान चौक पर देशभक्तों की याद में ये स्तंभ बनाया गया है। शहर की दीवारों पर बनी ये पेंटिंग्स भारतवासियों के संघर्ष और अंग्रेजों के दमन की कहानी कहती है। शहर के बीचों बीच शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोलापुर वासियों को प्रेरणा देती है। सोलापुर भी दूसरे शहरों की तरह ही भागता दौड़ता नजर आता है। सड़कों की हालत अच्छी है और साफ सफाई के प्रति लोग जागरूक हैं। शहर को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हम सोलापुर की जानी मानी हस्ती और मूर्तिकार भगवान रामपुरे के स्टूडियो पहुंचे। रामपुरे की बनाई मूर्तियां देश और दुनिया में मशहूर हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर आप जिस बुल को देखते हैं, उसे रामपुरे ने ही बनाया है। उनके स्टूडियो में मिर्जा गालिब, गुलजार, माता अहिल्याबाई होलकर और मदर टेरेसा जैसी हस्तियों की खूबसूरत मूर्तियां हैं। रामपुरे जब अपने छोटे छोटे औजारों को मूर्ति पर चलाते हैं तो ऐसा लगता है ये मूर्ति बोल उठेगी। ऐसी कलाकारी बड़े ही धैर्य और साधना का काम है। हमने रामपुरे जी से जाना कि मौजूदा सरकारें कला और कलाकारों के लिए क्या कर रही हैं। अब महाराजे ने भी रहे नहीं। अभी वो जैसे कला को प्रोत्साहित करते थे, वैसे हमारी सरकार करती नहीं है। कलाकार के बारे में वो बहुत हाई लेवल पे ही बात करते हैं, जहां हर गांव में चले जाना है, हर चीज का जो कह रहे हैं ना, आर्टिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं। भगवान रामपुरे के बेटे सागर रामपुरे भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने उनसे भी बात की। युवाओं के बारे में हमारी सरकार जो हो रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। लग रहा है ऐसा कुछ जमीन पे हो रहा है या युवा खुद से ही आगे बढ़ रहा है? सरकार की नीतियां उसको सहायता कर रही है खुद से आगे? नहीं, युवा तो खुद से ही आगे बढ़ रहा है। युवा की इस समय की जो प्रतिभा है वो युवाओं में कूट कूट के भरी हुई है। सरकार कुछ हद तक मदद कर रही है, उनका प्रयास काफी अच्छा है। बुरा है ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। क्या अच्छा है और क्या कमी है उसमें जो आप कह रहे हैं परिपूर्ण नहीं? देखिए, युवा जब भी कोई शुरुआत करता है वो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से करता है। उसके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है। अगर उसको वही फाइनेंशियल बैकअप अगर सरकार इजीली अवेलेबल करके दे तो उनकी प्रगति ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, ना कि वो किसी और तरीके के में लोन में या फीस झंझट में अगर फंसते चले जाएंगे तो उनका विकास ज्यादा जल्दी नहीं हो पाएगा। ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसने युवाओं के लिए जो स्टार्टअप इंडिया और अलग अलग चीजें शुरू की हैं, तो उसका कुछ फायदा जमीन पे नजर आता है कि सब दिल्ली में हवा हवाई बात?
महाराष्ट्र देखा जाए, दिल्ली तो हम कभी आए नहीं, महाराष्ट्र देखा जाए तो यहाँ पे कोई नजरिया कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कला जगत की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हम उद्योग जगत का हाल जानने पहुंचे। सोलापुर जिला चीनी मिलों के लिए भी जाना जाता है। इस जिले में कुल 33 चीनी मिल हैं। उजनी डैम, सीना और भीमा नदी के कारण किसानों को पानी मिलता रहता है, इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ गन्ने की खेती होती है। इसीलिए बड़ी संख्या में शुगर मिल भी है। ये मिलें कैसी चल रही हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे कांग्रेस के पूर्व एमएलए और 2 शुगर फैक्ट्रीज के मालिक दिलीप माने के पास। सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, वो गन्ना किसानों के लिए सोच रही है क्या? शुगर मिल मालिकों के लिए सोच रही है क्या? क्या उनकी नीतियां सहायक हैं क्या किसानों को, मालिकों को? नहीं, उनका वो कंफ्यूज में रहता है हमेशा किसान के बारे में। जब टाइम निकल जाता है तब डिसीजन लेते हैं। शुगर का एफआरपी का रेट है 1900 रुपए और टोटल एचएनटी का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का शुगर फैक्ट्री के एक इसके टन के लिए 800 रुपए जाता है उसका, यानी को 2800 रुपए 3000 रुपए तक इसका पूरा खर्चा आता है बाहर आने तक। शुगर फैक्ट्री को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं, पूरे शुगर फैक्ट्री लॉस है, पूरे एनपीए में है। पूरे शुगर फैक्ट्री का बैलेंस शीट आप भी आज भी देखे 7,000 करोड़ की मदद बताते हैं कि राज्य सरकार ने की है शुगर मिल मालिकों को। नहीं, 7,000 करोड़ की मदद किसको की है? डायरेक्ट वो फार्मर के लिए दे दिए, शुगर फैक्ट्री को कुछ नहीं दिया, अभी मिले भी नहीं हो। दिलीप ये भी मानते हैं कि पिछले काफी सालों से शुगर इंडस्ट्री पर कांग्रेस और एनसीपी का कब्जा है, इसीलिए ये लॉबी तोड़ने के लिए सरकार जानबूझकर उनकी मदद नहीं कर रही, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। शुगर मिल की कहानी जानने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। सोलापुर अपने कॉटन टेक्सटाइल व्यवसाय के लिए जाना जाता है, इसके लिए हम भी एक पावर लूम में पहुंचे। यहाँ एक महिला अपना काम कर रही थी। बिजली से चलने वाले पावर लूम से इस तरह रंग बिरंगे धागों को मिलाकर खूबसूरत तौलिया और चादर तैयार किए जाते हैं। सोलापुरी चादर और तौलिए देश विदेश में खास पहचान रखते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सोलापुर में चुनावी घोषणा की थी कि यहाँ के कपड़ा उद्योग को वो एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और यहाँ बनने वाला कपड़ा सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को सप्लाई किया जाएगा। हमने इस तरह की मीडियम स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों से जाना कि चुनावी वादा पूरा हुआ या नहीं। चादरों का तो अच्छा चादर बनाते हैं हम, उसका बिक्री ज्यादा नहीं है। और पहला कितना था 100% था, अभी 90% कम हो गया। 90% कम हो गया। अभी 10 तक का चादर चल रहा है अभी सोलापुर में, और टावेल चल रहा है। और पहला 25,000 था टावेल, अभी एक 15,000 भी टावेल नहीं है, 10,000 टावेल चालू है अभी। भूपति के मुताबिक जिले में करीब 10,000 पावर लूम बंद हो चुके हैं। कितने दिनों में 10,000 जो संख्या है? ये साल 2 साल में पूरा कम हो गया इंडस्ट्रियल, और रोज का रोज कमी होते जा रहा है। इंडस्ट्रियल में टावेल को बिल्कुल डिमांड नहीं है और हमको रेट नहीं आ रहा है। इसके वजह से हम अभी तक सब लॉस में बेच रहे हैं। लॉस में बेच को 25-30 रुपए यार्ड का धागे का रेट बढ़ा रहा है, और हमारा टावेल का पूरा एकदम रेट कम सस्ते में माल बिक रहा है। इन कच्चे धागों की एक चक्री पहले 98 रुपए तक आती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 130 रुपए के पार है। लागत बढ़ी तो मुनाफा घटता गया। मजदूरों की मजदूरी भी आधी हो गई है। हफ्ते में कई दिन इन्हें घर बैठना पड़ता है। ये सब जानने के बाद हमने व्यापारियों से ये भी जाना कि वो 2019 में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमको सबको कैसा देख रहे हैं, हमको वैसा देखे तो ना हमारा भी अच्छा हो जाता। कर को नरेंद्र मोदी आना ऐसा कुछ नहीं है, आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं। राहुल गांधी आएंगे तो हो सकता है आपके लिए अच्छे दिन आ जाए। वैसा नहीं, वैसा नहीं। राहुल गांधी को तो कुछ भी मालूम नहीं है इसके अंदर, कुछ भी मालूम नहीं ना उनको तो। क्यों ऐसा क्यों लगता? मौका तो देंगे तब तो पता चले। रोज टीवी पे देखते हैं, रोज व्हाट्सएप पे देखते हैं, रोज नए नए बातें कर देते हैं। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए, मगर हमारा उद्योग धंधा भी चलना चाहिए। नुकसान के बावजूद ये लोग प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताते दिख रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्री का हाल देखने के बाद हम शहर में आगे बढ़े। सोलापुर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन बीते सालों में शहर कितना स्मार्ट हुआ ये जानने के लिए हमने सोलापुर नगर निगम की इमारत के आंगन में ही सियासी चौपाल लगाई। पिछले 4 सालों में सोलापुर में कुछ बदलाव दिखता है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई? ऐसा दिखने में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है।
लेकिन जो काम होने वाले ऐसे दिखने वाले में थे, कौन सा काम इधर कोई मंजूर नहीं हुए सो है। कागज सब काम जो है सब कागज पे दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, जमीन पे कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। एक रोड बन रहा है, वो रोड है, और बाद में वो 2 उड़ान पुल वो ये बनाने वाले थे, लेकिन उसका क्या हुआ है सो अपने को मालूम नहीं। स्मार्ट सिटी बोल रहे 1.5 किलोमीटर से गए, 3 बरस से रास्ता भी कुछ हो रहा नहीं। पैसे है, पैसे आके पड़े ले, कोई कारोबार नहीं हो रहा है। जो अच्छे दिन बोल रहे थे, तुम देख रहे हैं आज 100 रुपए पेट्रोल तरफ जा रहे हैं, ये अच्छे दिन है क्या? यहीं पर हमें कांग्रेस के एक्स कॉर्पोरेटर देवेंद्र भंडारे भी मिले। हमने उनकी भी सियासी राय जानी। कांग्रेस की सरकार चली गई, फिर से सरकार वापस आएगी, ऐसा कुछ कर रही है कांग्रेस? फिलहाल कांग्रेस 1914 में तो चली गई, फिर और 19 में और राहुल गांधी साहब के नेतृत्व में और इस देश में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये यहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार है, पिछले 4 सालों से कुछ करती हुई दिख रही है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उनके घोषणा की है उन्होंने, अच्छे दिन आएंगे, मगर इस देश में कुछ भी नहीं हुआ। देवेंद्र तो कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आम लोग क्या कहते हैं वो भी सुनिए। मंत्री बनेंगे नरेंद्र? आई एम नॉट श्योर। दूसरा लगता है देश में ऐसा उनके काबिल, इसके इनसे ज्यादा काबिल है, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ऐसा कोई देश में दूसरा नहीं? उसी बात का वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं कि उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रांग अपोजिशन लीडर नहीं है। हाँ, अगर कोई स्ट्रांग अपोजिशन लीडर आई बिलीव सोनिया जी फ्रंट पे आते हैं तो कंट्री विल ट्रस्ट ऑन देम। सेंट्रल में तो ठीक है, पर यहाँ हमारे ऑन डिस्ट्रिक्ट में पूरा फेल है। सेंट्रल में क्या अच्छा काम कर दिया नरेंद्र मोदी? सेंट्रल में जीएसटी और उनका जो है अभी तक जो नहीं हुआ था, स्वच्छ भारत योजना और अपना पंतप्रधान आवास योजना, ये जो कुछ वो सही चल रहा है, और उसका वर्ग जो है बेसिक जो चल रहा है आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। वो महाराष्ट्र में सोलापुर में दिखता नहीं? सोलापुर में तो कुछ भी नहीं दिखता है। सोलापुर में यहाँ का जो है, यहाँ का सिस्टम जो है वो फेल है। मोदी सरकार जो जिन्होंने वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो हमको देखने नहीं मिले। फिर उसके बाद में सामान्य नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, एक भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं है। और दूसरे जो उन्होंने बातें किए थे वो सब के सब गलत और बेबुनियाद निकले। मेरे को लगता है ऐसा मोदी सरकार नहीं आएगी। अभी युवा मंच को लेकर जो राहुल गांधी ने जो निकले हैं, हमको लगता है कि उनकी सरकार आएंगी। कौन आएगा कौन जाएगा, इसका फैसला तो 2019 के चुनावी मैदान में ही होगा। नगरपालिका के दफ्तर के आंगन में ही हमारी मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शंकर से हुई। शंकर ने मोदी सरकार की तारीफ कर सबको चौंका दिया। भ्रष्टाचार पे रोक लेगी पूरे देश में? भ्रष्टाचार के बारे में तो अभी बहुत बंद है, नाम ही उसका ये नहीं है। मोदी के राष्ट्रवादी पार्टी कार्यकर्ता शरद पवार सुनेंगे आपको? सुनेंगे तो भी तो मैं बोलूंगा कि जो सही है मेरे सामने जो बात है, और मैं देश का एक नागरिक हूँ, आम नागरिक बोलकर मैं अगर बोलूंगा तो वो सही बात बोलूंगा। मैं गलत बात विरोध करने का है तो वो गलत इस पर विरोध करना चाहिए, सही रहेगा। और उसको विरोध अगर मैं करूंगा तो मैं गलत रहूंगा। विरोध करना है बोले तो विरोध करना है, ऐसा नहीं है। अगर एखादा मेरा दुश्मन भी रहा, उन्होंने अगर अच्छा काम किया हो तो वो अच्छा काम किया है। लेकिन एक ही बात बोलता हूं मैं मोदी सरकार को कि आम जनता जो है, जो सामान्य जनता है, उनके पास अभी तक तुम्हारी जो भी फैसिलिटी है वो आई नहीं है। आजकल की राजनीति में इस तरह की तारीफ और आलोचना की सख्त जरूरत महसूस होती है। तो ये थी सोलापुर की जनता की राय। आइए जरा पिछले चुनाव के नतीजों पर भी नजर डालते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शरद बंसोड़े सोलापुर से सांसद चुने गए थे। राज्य की 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। शिवसेना 18 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 4, जबकि स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट मिली थी। 2019 में भी बीजेपी ऐसा ही कमाल कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि 2019 की जंग किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। सोलापुर से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।